दुनिया भर में विश्व व्यापार युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले कनाडा और चीन इसके शिकार हुए हैं। अमेरिका ने कनाडाई एनर्जी प्रोडक्ट्स पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। वहीं चीन पर अमेरिका ने टैरिफ को दोगुना करते हुए 20% तक कर दिया है। मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया गया है। पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था तो दूसरा वर्ल्ड वार 1945 में हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध व्यापार युद्ध के रूप में होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ लगाने के फैसले को ग्लोबल ट्रेड वार की शुरुआत माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ आज से लागू हो गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद न सिर्फ दुनिया के शेयर बाजारों में बल्कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी भूचाल आ गया है। अमेरिकी शेयर बाजार कल रात भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया ट्रेड वार पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। साथ ही कई देश अमेरिका के विरोध में मुखर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए कनाडा सरकार ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स के खिलाफ जवाबी टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सहयोगी देशों के खिलाफ नए टैरिफ लगाए जाने से महंगाई और आर्थिक व्यवस्था के चरमराने का खतरा पैदा हो चुका है। इंटरव्यू में वॉरेन बफेट ने ट्रंप के टैरिफ ऐलानों को लेकर एक्ट ऑफ वार तक कह दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि जल्द इसका जवाब दिया जाएगा। ये जवाबी बयान ट्रंप की ओर से टैरिफ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद आया है। ट्रूडो ने कहा कि पहले चरण में अमेरिकी निर्यातकों पर 30 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य के सामान पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ये तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि अमेरिका अपने टैरिफ को नहीं हटाता है। उसी रेट पर टैरिफ का दूसरा दौर 3 सप्ताह में 125 बिलियन कनाडाई डॉलर के उत्पादों पर लगाया जाएगा। इनमें कार, ट्रक, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। दूसरी ओर चीन के वित्त मंत्री ने भी अमेरिका की ओर लागू किए गए शुल्कों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 20% टैरिफ लगाया है। ये टैक्स हजारों चीनी सामानों पर पहले से लागू शुल्क में अतिरिक्त बढ़ोतरी करेगा। अब चीन ने अमेरिका के कृषि उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का कदम उठाने की योजना बनाई है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत से दवा के निर्यात पर भी टैरिफ लगाए जाने की बात कही है। इस पर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री ने चिंता जताई है। वहीं भारत अमेरिका के बीच ट्रेड पार्टनरशिप डील में अप्रैल की शुरुआत में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ट्रंप के प्रस्ताव से ऑटो से लेकर कृषि तक के क्षेत्रों में भारतीय निर्यातक चिंतित हैं। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष लगभग 7 बिलियन डॉलर का संभावित नुकसान हो सकता है। बता दें कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। वे अमेरिका से भारत पर पड़ने वाले टैरिफ के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्पष्टता की मांग करेंगे। इसके अलावा वे संभावित भारतीय रियायतों और टैरिफ को कम करने व द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद।